हाय एवरीवन, माय नेम इज़ उत्कर्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं ऑफिस के लिए हो रही हूँ रेडी एंड आई थॉट आज कोई एक बहुत अच्छा सा टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। हाउ टू गेट ब्रांड कोलैबोरेशन ऑन इंस्टाग्राम एंड बाटर और पेड कोलैबोरेशन के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। गेट लाइक कोलैबोरेशन ऑन इंस्टाग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए जो कि पब्लिक होना चाहिए। सो यू हैव टू क्रिएट अ पेज और जिसमें आपकी एक पब्लिक प्रोफाइल होगी एंड यू हैव टू मेक कंटेंट। अब कंटेंट की अगर हम बात करते हैं कि कैसा कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे ब्रांड को अप्रोच करना है और कैसे कोलैबोरेशन मिलेंगे, तो वो एक बार मैं आपको डिटेल में शॉर्ट में शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़, जब आप एक प्रोफाइल बनाते हो ना, तो उस टाइम पे ये मत सोचो कि मुझे क्या पोस्ट करना है। सोच के चीज़ें पोस्ट मत करो, जस्ट लाइक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। जो आपको करना पसंद है आप वो चीज़ वहाँ पे जाके करो एंड सी कि आपके पेज के लिए क्या वर्क कर रहा है। तो आप क्या क्रिएट करोगे अपने पेज के लिए, एक नीश क्रिएट करोगे, जो कि एक मेजर चीज़ होती है अगर आप एक क्रिएटर प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो। यू माई एग्जाम्पल, जैसे मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो फैशन में ज़्यादा है, लाइक मेकिंग फैशन कंटेंट और आउटफिट कंटेंट और ये सब लाइक फैशन। सो मेरी नीश एक है फैशन। ऐसे ही अलग अलग नीश होती है, जैसे किसी को स्किन केयर में इंटरेस्ट है तो उसका नीश हो गया स्किन केयर, किसी को ब्यूटी या फिर मेकअप में इंटरेस्ट है तो वो ब्यूटी पे आ गया। मेरा जो मेन नीश है वो है लाइफस्टाइल, बिकॉज इसमें ब्यूटी फैशन और ये थोड़ा बहुत सब कुछ रहता है, तो वो एक नीश है। तो आपको इसी तरीके से जो आपको इंटरेस्ट है जिस चीज़ में या आपको जो पसंद है उस अकॉर्डिंग आपको पहले कंटेंट बनाना है एंड यू हैव टू मेक अ नीश और उस पर फिर कंसिस्टेंट आपको काम करना है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लाइक स्टार्टिंग में इसी तरीके से क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपको अपनी पोस्टिंग स्टार्ट करनी है इंस्टाग्राम पे। और पोस्टिंग में यही मत सोचना कि एक दिन पोस्ट करोगे, 2 दिन पोस्ट करोगे तो सीधे उसके बाद कोलैबोरेशन आने लगेंगे, बिकॉज ये चीज़ें थोड़ी सी टाइम टेकन होती हैं। लाइक बट हाँ, ये डिपेंड करता है, बिकॉज कभी कभी कि कोई कोई एकदम अगर ओवरनाइट किसी का रील वायरल हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसमें आपको अच्छे खासे फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं। जब चीज़ें ग्रेजुअली लाइक धीरे धीरे होती है, मेरे केस में तो यही हुआ था, बिकॉज इट्स बीन 2 years दैट आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट नाउ। कि भाई ये तो मैंने कभी सोचा था कि मेरे साथ हो और वो चीज़ हो रही है, तो वो एक फीलिंग बहुत अलग होती है और आई थिंक वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। सो मैं कल वीडियो को शूट करना ही भूल गई थी आगे एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी आई एम ऑल रेडी फॉर ऑफिस, सो आई थॉट कि उसको वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। सो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनानी है जो कि पब्लिक होनी चाहिए, उसके बाद एक नीश क्रिएट करना है और इस नीश के अकॉर्डिंग आपको अपने इंस्टाग्राम पे काम करना है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट जो कि रहता है कोलैबोरेशन का। तो ये चीज़ है कि इंस्टाग्राम ना, मतलब मुझे भी पहले ये लगता था कि अगर मेरे 10,000 फॉलोवर नहीं है या 5,000 6,000 नहीं है तो फिर मेरे को कोलैबोरेशन मिलेंगे ही नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। बिकॉज इंस्टाग्राम में क्या चीज़ होती है ना कि जो ब्रांड्स रहते हैं वो आपकी प्रोफाइल को देखते हैं कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर आपके 2,000 फॉलोवर है सपोज, बट आपकी रीच काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपकी व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आपको अच्छे खासे कोलैबोरेशन मिल सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं है कि एक पर्टिकुलर लाइक आपको फॉलोवर क्राइटेरिया चाहिए टू गेट कोलैबोरेशंस, तो ये नहीं होता है पहला चीज़। दूसरा ये रहता है कि कोलैबोरेशन मिलने के लिए क्या करना चाहिए। सपोज़ करो आपने इंस्टाग्राम पेज बना लिया है, पोस्ट भी करने लगे हो, थोड़ा कंसिस्टेंट हो गए हो, अब क्या करें उसके लिए। तो मैं आपको बताती हूँ एक दो ऐप जिसमें जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा था तो उन हेल्प्स के थ्रू उन ऐप्स के थ्रू भी मुझे कोलैबोरेशन आए थे। पहला ऐप है ओपा। तो ओपा में आपको मिलेंगे बार्टर प्लस पेड, दोनों कोलैबोरेशन आपको ओपा में मिलते हैं। ठीक है, तो ओपा इज़ अ वेरी नाइस ऐप फॉर बिगिनर्स, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें भी मैंने काफ़ी, आई थिंक मेरा जो पहला कोलैबोरेशन था वो ओपा से ही करा था, एक हेयर केयर ब्रांड था उसके लिए। देर आर फ्यू मोर ऐप्स, अभी मुझे नेम याद नहीं आ रहे बट मैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, सो यू कैन चेक आउट। बट या फॉर बिगिनर्स आई थिंक ओपा इज़ द बेस्ट ऐप दैट यू कैन डाउनलोड। उसके अलावा अब आपको कोलैबोरेशंस कैसे मिलेंगे। जैसे ही आप पोस्टिंग करते रहते हो ना कंसिस्टेंट, तो क्या होता है कभी कभी ब्रांड आपको खुद ही रीच आउट करती है फॉर कोलैबोरेशन। तो इट डिपेंड्स आपका इंगेजमेंट क्या है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको ऑफर करते हैं पेड या तो फिर बार्टर कोलैबोरेशन। इसमें मैं बता देती हूँ पेड और बार्टर में क्या रहता है। बार्टर कोलैबोरेशन में आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आप
उन प्रोडक्ट्स को, जब आपके पास वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, आप उनका रील बनाते हैं या स्टोरी बनाते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट्स आपके पास ही रहते हैं। पेड कोलैबोरेशन में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, आप उनकी वीडियो बनाते हो और उसके बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको उसका पेमेंट मिल जाता है फ्रॉम दी ब्रांड। तो ये रहता है पेड कोलैबोरेशन में। कुछ कुछ पेड कोलैबोरेशन ऐसे होते हैं कि वो आपको लाइक प्रोडक्ट्स देते हैं, आपको रील या स्टोरी बनाना होता है, वो प्रोडक्ट्स आपको रिटर्न करना होता है एंड देन यू विल गेट पेड फॉर दैट। सो इस तरीके का रहता है बार्टर और पेड कोलैबोरेशन का सिस्टम। नीश के अकॉर्डिंग आपको, क्योंकि जैसे मेरा नीश है लाइफस्टाइल का, तो मुझे उस अकॉर्डिंग जो है कोलैबोरेशंस आए हैं। और मैं यहाँ पे तो ये सच बोलूँगी अभी कि सच मैंने इतना ज़्यादा पेड कोलैबोरेशन नहीं करा है। लाइक मैंने मोस्टली बार्टर करे हैं, बट समटाइम्स लाइक कुछ ब्रांड्स के साथ मैंने पेड भी करा है, बट उतना ज़्यादा नहीं। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं पैसा कमाने लगी हूँ इंस्टाग्राम से और सब कुछ होने लगा है, वो चीज़ नहीं हो रही है। बट आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलता है एज अ क्रिएटर, दैट कि जैसे आने जाने का आपका रहता है, कहीं आप कैफ़ेज़ में जाते हो तो वो आप कोलैबोरेशन में कर सकते हो, इन विच यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। आपको जाना है, यू कैन आप जा सकते हो, घूम फिर सकते हो। एंड कुछ सर्टेन चीज़ें रहती हैं, जैसे कैफ़ेज़ में मैं जाती हूँ, इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर कि मैं कहीं भी मतलब कैफ़ेज़ वगैरह जाती हूँ या कहीं पे भी किसी भी जगह में जाती हूँ, सो आई डोंट पे, एंड दिस इज़ द रियलिटी, ये होता ही है। तो उसमें बस आपको क्या करना होता है, उसके बदले में वो आपसे बोलेंगे, कैफ़े लाइक एजेंसी या जिससे भी आप कनेक्टेड होते हो, वो आपको ये बोलेंगे कि आपको इसकी रील डालनी है या स्टोरी डालनी है, एंड उसके बदले में आपका इतना हम आपको कैपिंग देंगे। कैफ़ेज़ में मोस्टली कैपिंग होती है, तो ये सब रहेगा, तो यू कैन इन्जॉय। सो ये एक ऐसी डील रहती है विच इज़ वेरी गुड। उसके अलावा मैंने जो है अभी सर्टेन ब्रांड्स के साथ काम करा है, जैसे मैंने मिंत्रा के कैंपेन में काम करा था, फ्लिपकार्ट स्पॉइल के साथ मैंने काम करा है 4 बार। उसके अलावा न्यूमी एशिया जब ब्रांड लॉन्च हुई थी, तो उसके लॉन्च के बाद जो हमारा पायलट बैच था उसमें मैंने काम करा है 1.5 साल। तो इनमें क्या है, ये सारे फैशन ब्रांड्स हैं, ये पे नहीं कर रहे थे। इन्होंने क्या करा था, जैसे मिंत्रा का है तो मिंत्रा पर मंथ हमको 8,000 रुपीज़ का वाउचर देता था टू शॉप, और उसके अकॉर्डिंग हमको थीम के अकॉर्डिंग शॉप करना पड़ता था, एंड देन वी हैव टू मेक अ रील। सेम गोज़ विद फ्लिपकार्ट स्पॉइल एंड सेम गोज़ विद न्यूमी एशिया एज अ कैंपस एम्बेसडर। उसके अलावा आउटजेडर ब्रांड है, उसके साथ भी काम करा है। तो जैसी आपकी नीश रहेगी ना, फिर उस अकॉर्डिंग आपको कोलैबोरेशन आने ही लगेंगे। तो मेरा जो मेन फोटे है वो फैशन रहता है। मैं स्किन केयर वगैरह में ज़्यादा नहीं जाती हूँ, बिकॉज पेज में फिर वो इंगेजमेंट जो होती है ना, आपकी नीश के अकॉर्डिंग ही आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ अलग कर देते हो, देर आर चांसेस कि वो चीज़ अच्छी भी वर्कआउट करे, बट मेरे लिए तो नहीं करती है। तो मैं इतना ज़्यादा कुछ अलग अपने कंटेंट में नहीं करती हूँ, सेम ही चीज़ें रहने देती हूँ। तो हमने बार्टर कोलैबोरेशन के बारे में बात कर ली, हमने पेड कोलैबोरेशन के बारे में बात कर ली। अब क्या कर सकते हो आप लोग, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रोफाइल अभी अच्छी खासी क्रिएट हो गई है, इंगेजमेंट भी आ रही है, कंसिस्टेंट भी हो, सब कुछ हो रहा है, यू कैन रीच आउट टू ब्रांड्स एज वेल। जैसे कभी कभी हुआ है, बहुत सी ब्रांड्स को मैंने खुद भी रीच आउट करा है कि अगर मुझे उनका कुछ भी लाइक पसंद आता है, वो ब्रांड अच्छा है, अगर वो बार्टर में भी करते हैं कोलैब, लेकिन उनका जो बार्टर वैल्यू है वो भी बहुत अच्छा है, तो आप ब्रांड को रीच आउट कर सकते हो पूछने के लिए इफ़ दे आर ओपन फॉर कोलैबोरेशन, और अगर वो आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, उसके लिए या तो आप इंस्टाग्राम पे उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, या फिर एक मेल बना के अपना इंस्टाग्राम आईडी, या अगर आपके पास इनकेस पोर्टफोलियो है कुछ भी है, तो वो अटैच करके आप ब्रांड को शेयर कर सकते हो। अगर उनको अच्छा लगेगा सो दे विल रिवर्ट यू बैक। सो इस अकॉर्डिंग आई मीन इस तरीके से आप खुद भी ब्रांड्स को रीच आउट कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आपको वेट ही करना है कि भाई कोलैबोरेशन मेरे पास आ जाए, नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि यार नहीं हो पा रहा है, तो इतना सोचने की नीड नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि कंटेंट क्रिएशन में क्या रहता है ना, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर आप कर रहे हो वो चीज़, तो आप ये सोच के बिल्कुल मतलब यही सोच के मत करो कि भाई मेरे को कोलैबोरेशन चाहिए तभी मैं करूँगा या करूँगी। अगर आप खुश हो उस चीज़ से, आपको अच्छा लग रहा है, तो बनाते रहो कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर आप बनाओगे कंटेंट कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, ऐसा नहीं है। बहुत सारा एक्सपोजर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आप इवेंट्स के लिए इनवाइटेड होते हो, आपको आप कभी कभी आप काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के साथ भी काम करते हो, एंड एक्सपोजर मिलता है, बाहर जाने को मिलता है आपको। अभी सोचो हम तो नैनो क्रिएटर है, लाइक छोटे क्रिएटर हैं, तो छोटे क्रिएटर में भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सी चीज़ें सोची थी जो डेफिनेटली हो रही है। जैसे कि
इवेंट्स में इनवाइट आता है, ऑल्दो मैं इतना नहीं जा पाती हूँ बिकॉज मेरा 9 to 5 ऑफिस भी रहता है, तो वो एक चीज़ है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कैफ़े के मैंने एग्जांपल दिए, स्किन केयर हो गया, मेकअप हो गया, सब कुछ आपके पास आता है। नायका जैसे मैंने आपको बताया था, मैं नायका के साथ भी काम कर रही हूँ एज अ कैंपस एम्बेसडर। तो यू नो आप जब ये करने लगोगे तो लगेगा कि यार ये तो मैंने कभी सोचा था कि मैं करूँगा या करूँगी, मैं ऑलरेडी वो चीज़ कर रही हूँ, समझ रहे हो? तो वो एक अलग लेवल की खुशी होती है। तो आप अगर कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोच के ही नहीं आना है, ठीक है, कि बस इसी के लिए मेरे को आना है कोलैबोरेशन या पैसे के लिए। ये मत सोचना, धीरे धीरे जैसे इवेंचुअली ग्रो करते रहोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली होते रहेंगी। इन केस उतना नहीं भी होती है तो उसको एकदम चिल आउट रहना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। बिकॉज एक खुशी होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये बोलूँगी। बिकॉज अगर वो सोच की चीज़ें करोगे ना तो मुझे लगता है अगर हम सोच के कुछ करते हैं वो इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता है। बट अगर हम आराम से उस चीज़ को करेंगे, ऑब्वियसली सोच के करेंगे बट आराम से करेंगे, थोड़ा चिल आउट होकर करेंगे, तो चीज़ें अच्छी से आपकी वर्कआउट करती हैं। कोलैबोरेशन के लिए थोड़ा बहुत ये भी रहता है कि आप ना कुछ ब्रांड्स, जैसे नायका के लिए जब मैं काम कर रही थी तो एक पेज है युवा कैंपस करके, तो वहाँ पे उन्होंने अपने बायो में ना लिंक्स डाले। तो बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कैंपस एम्बेसडर या फिर अगर वो क्रिएटर्स को चाहते हैं कि क्रिएटर्स के साथ काम करें तो अपनी प्रोफाइल में लिंक डालते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं ऐसे कुछ अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उनकी प्रोफाइल में जाके लिंक पे जाके मैं अपनी सारी डिटेल्स फिल आउट कर देती हूँ। उसके बाद भी आपको वो रीच आउट कर सकते हैं इफ़ इन केस आपकी प्रोफाइल उनको पसंद आती है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड एंड दिस इज़ लाइक दी ये मैंने आपको एक डिटेल्ड वर्जन बता दिया है कि कैसे आपको कोलैबोरेशन मिल सकते हैं, पेड कोलैब और बार्टर कोलैब में क्या डिफरेंस होता है, कैसे आप ब्रांड से कनेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो और क्या आपको उस चीज़ में करना है। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड यू वांट टू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो, इतना सोचो मत। बिकॉज जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, और अगर दिल से करोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए वर्कआउट करेगी ही करेगी, एंड यू विल गेट a lot for sure. So yeah, this is it from my end. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज I'll post more of it because I have a lot to post. It's just I'm not getting like much time, but yeah, I'll do it from my end. So yeah, this is it, and ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, so I have to leave. Okay, bye, have a great day.